जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 जिसका आपका एग्जाम आपने दिया था। आपके लिए अब एक खुशखबरी निकल के आ रही है कि आपके रिजल्ट की वो डेट है वो जारी हो चुकी है। कब आपका रिजल्ट जारी होगा, ऑल कैंडिडेट का आपका डाटा भी यहाँ पर जारी हो चुका है। बोनस अंक आपको कितने नंबर तक का देखने को मिलने वाला है। 2 लाख कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके आपके 65 नंबर से नीचे मार्क से बन रहे हैं। कट ऑफ लिस्ट भी आपकी आउट हो चुकी है आपकी, यानी कि कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है या तो नवंबर के लास्ट वीक तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है कि आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करूं बोनस अंक की, तो यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चनों के अंदर 10 प्लस क्वेश्चनों में यहाँ पर बोन यानी कि आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसमें यदि बोनस अंक की बात करूं तो इसमें से आपको मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 नंबर तक का यहाँ पर बोनस अंक देखने को मिलने वाला है। अब आपको पता है कि 10 के 10 क्वेश्चनों पर तो आपको बोनस अंक नहीं देखने को मिलेगा, जो आपकी एक्चुअल जो डाटा होगा उसके ऊपर ही आपको बोनस अंक देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि आपकी टोटल कितनी पोस्ट हैं। तो टोटल आपकी वैकेंसी है वो 1298 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 4,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। जिसमें से बात करूं प्रेजेंट कितने हुए हैं, तो आपको पता है कि जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो एग्जाम नहीं देते हैं, यानी कि लगभग आपके 3,15,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब 3,15,000 में से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती को सीरियस में लेंगे, तो वो कैंडिडेट लगभग आपको 2 से 3% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर आपको सीरियस देखने को मिलने वाले हैं। बात करूं यहाँ पर कंपटीशन की, तो कंपटीशन आपका ऑल ओवर कंपटीशन की बात करूं तो 280 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 280 स्टूडेंटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पर पास होने वाला है। ठीक है, अब बात करूं यहाँ पर प्री के अंदर कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया जाएगा, तो प्री के अंदर आपके लगभग 10 गुना ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको प्री के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा, यानी कि कितनी वैकेंसी है 1298 वैकेंसी, इसके 10 गुना यानी कि 12,980 ऐसे कैंडिडेट होंगे होंगे जिनको प्री के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा। यानी कि कंपटीशन क्या रहने वाला है 25 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 25 स्टूडेंटों ने यहाँ पर प्री का एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट को प्री के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा। यानी कि कंपटीशन क्या है थोड़ा सा कम ही है, इतना हाई भी यहाँ पर कंपटीशन नहीं देखने को आपको मिल रहा है। बात करूं यहाँ पर एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम का लेवल आपको पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल आपके 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चन थे, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन थे तो वो तो आपके काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड बता रहे थे, काफी बच्चे यहाँ पर मॉडरेट बता रहे थे, और जो 60 क्वेश्चन थे वो आपके क्या थे यहाँ पर इजी क्वेश्चन थे। यानी कि जो 100 क्वेश्चन है वो तो क्या थे आपके लगभग मॉडरेट टू आपके हार्ड रहे हैं, और जो 50 क्वेश्चन जो बच गए वो क्या है आपके इजी रहे हैं। 50 क्वेश्चन जो आपके बच गए वो क्या रहे हैं यहाँ पर इजी देखने को मिले हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एक सेटिंग कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात करूंगा, उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की बात करूंगा। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 80 से 82 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। प्लस माइनस यहाँ पर 2 करके चलने ना उतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। यदि यहाँ पर यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 78 मार्क्स भी बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है।
बीसी कैटेगरी की बात करूं तो बीसी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांसेस 78 हो गया या 76 मार्क्स भी जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 75 से लेकर 77 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। 74 वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर आपको क्या सेफ देखने को मिलने वाला है। ईबीसी की यदि मैं बात करूं तो ईबीसी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। 70 प्लस मार्क्स हैं वो कैंडिडेट भी यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको सेफ है देखने को मिलने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। 63 हो गया, 64, 65 तक के मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। जिस भी कैंडिडेट के 58 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या है सेफ है, वो भी अपनी प्री के अंदर क्वालिफाइड हो जाएगा। बीसीएल की बात करूं तो बीसीएल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 72 से लेकर 72 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन सी कैटेगरी से कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।